पगड़ी कब हिलेगा? ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या की जांच सीबीआई कर रही है और वह फाइल अमित जय शाह के पापा के यहाँ रखा हुआ है। तो सम्राट चौधरी का जुबान खुलेगा? माननीय गिरिराज सिंह इस पर कुछ बोलेंगे? हिंदू मंदिरों को तोड़ने का कलंक जो माथे पर लगा है उससे अपना आपका बचाव नहीं होने वाला है। पाप की सजा तो आपको मिलना है। माननीय नीतीश कुमार जी ने उस समय एक्सपेंशन का मतलब कहा था कि ट्रेन की संख्या बढ़ रही है, क्षमता बढ़ाई जा रही है, पटरी की लंबाई बढ़ाई जा रही है, गति बढ़ाई जा रही है, लेकिन बढ़ी हुई ट्रेन क्षमता के लिए जरूरी कर्मचारियों की संख्या घटाई जा रही है। यह है मोदी मॉडल। बेहतर सुरक्षा यंत्रों पर कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो नैतिकता का तो पाठशाला चलाते हैं बिहार वाले सब, पगड़ीधारी, त्रिशूलधारी, डमरूधारी, ये जितने हैं, और इतने लोग गुजर गए। बिहार के हमारे आवाम के लोग गुजरे, उन माताओं की बेवा की आवाज इनके चीख नहीं पहुंचती इनके कानों तक। देश का रेल मंत्री खामोश, देश का प्रधानमंत्री खामोश है। आपके रेल मंत्री जुबान नहीं खोल रहे, इसलिए जनता दल में चाहता है कि जिम्मेवारी तय हो। और राहुल जी ने सही कहा, सीबीआई जांच करेगा। सीबीआई टेक्निकल जांच करता है क्या? रेलवे ट्रैक की जांच करेगा क्या? ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और ये तो इतने लोगों के मौत के गुनाहगार आप हैं और उसमें अधिकतर हिंदू मारे गए। अगर आप फर्जी सनातनी है तो सीबीआई से जांच कराइएगा, अगर ओरिजिनल सनातनी है तो रेलवे बोर्ड जांच करे। उनको कहिए कि ब्रह्मेश्वर मुखिया वाला कब रिपोर्ट आएगा? पगड़ी कब हिलेगा? ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या की जांच सीबीआई कर रही है और वह फाइल अमित जय शाह के पापा के यहाँ रखा हुआ है। तो सम्राट चौधरी का जुबान खुलेगा? माननीय गिरिराज सिंह इस पर कुछ बोलेंगे? जरा बिहार की जनता यह जानना चाहती है, सुविधा के अनुसार तर्क नहीं। अभी माननीय राहुल जी ने विस्तार से विभिन्न बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। नितिन नवीन जी, आप तो मंत्री थे, आप पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे। कार्य की लगातार निगरानी करना मंत्री परिषद के माननीय सदस्य का दायित्व होता है। तो उस समय ब्रिज गिरा था, जयकारा कर रहे थे। उस समय जो पुल का हिस्सा गिरा था उस समय तो जयकारा कर रहे थे। उस समय क्यों नहीं यह सवाल खड़ा किया था? हिंदू मंदिरों को तोड़ने का कलंक जो माथे पर लगा है उससे अपना आपका बचाव नहीं होने वाला है। पाप की सजा तो आपको मिलना है, इसलिए कुतर्क मत गढ़िए। और हम आज माननीय राहुल शर्मा जी ने विस्तार से बताया कि राज्य सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं, जो दोषी है उस पर कठोर कार्रवाई होगा। हम आपसे यह भी अनुरोध करेंगे कि इसके संबंध में तो बहुत चर्चा चला रहे हैं, जब कार्रवाई होगा तो उतना ही स्पेस मीडिया में दीजिएगा। ऐसा नहीं कि उस समय एक लाइन में साफ कर दीजिएगा कि सरकार ने कार्रवाई कर दी। अगर घटना हुई तो जितना विस्तार से उसके विभिन्न बिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं, जब कार्रवाई हो और उसके नतीजे हो तो मीडिया में उतनी ही जगह मिलनी चाहिए। यह हमारी जरूर अपेक्षा रहेगी। दूसरा कि हम लोग आज जो उड़ीसा के बालासोर में जो दुखद घटना हुई, यह निश्चित रूप से एक ऐसी दुखद घटना है जो पूरा देश के लोग मर्मांतक है। और हमारे लिए तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के श्रमिक जो रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे वैसे लोग भी काल कलवित हो गए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
आम लोगों की संवेदनाओं को समझते हैं। और यही कारण है कि जब 1998 में माननीय नीतीश कुमार पहली बार देश के रेल मंत्री बने और अपने कार्यकाल के 1 वर्ष के भीतर देश में दूसरा उदाहरण पंडित लाल बहादुर शास्त्री के बाद माननीय नीतीश कुमार जी का है कि अगस्त में 1999 में गैसोल रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये देश का दूसरा उदाहरण है। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद अगर किसी ने इस्तीफा दिया रेल मंत्री के पद से तो माननीय नीतीश कुमार जी का दिया। और ये आज भी रेल दुर्घटना हुआ, जरा नेताओं का नजरिया देख लीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी जब गैसोल रेल दुर्घटना हुआ तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस शब्द का उपयोग माननीय नीतीश कुमार जी ने किया था और कहा था कि रेलवे का विस्तार हो रहा है लेकिन इसके कंसोलिडेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आज वह बात चरितार्थ हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी ने उस समय एक्सपेंशन का मतलब कहा था कि ट्रेन की संख्या बढ़ रही है, क्षमता बढ़ाई जा रही है, पटरी की लंबाई बढ़ाई जा रही है, गति बढ़ाई जा रही है, लेकिन बढ़ी हुई ट्रेन क्षमता के लिए जरूरी कर्मचारियों की संख्या घटाई जा रही है। यह है मोदी मॉडल। बेहतर सुरक्षा यंत्रों पर कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब जरा देखिए, ट्रेन 30% की वृद्धि हो गई, ट्रेन की संख्या बढ़ गई, पटरी की संख्या बढ़ गई, कर्मचारी की संख्या घट गई। अब दुर्घटना ऐसी होती है कि यह दुर्घटना माना जाएगा, यह तो सीधे मर्डर कहा जाएगा। और क्या कहा गया? कहा गया कि बालासोर स्टेशन पर ग्रीन सिग्नल था। भैया तो वहां पर कोरोमंडल का स्टॉपेज है क्या? कितना फर्जी खबर बोलता है, हिम्मत कितना है बोलने का इन लोग को। उस स्टेशन पर कोरोमंडल ट्रेन का ठहराव नहीं था तो ग्रीन सिग्नल नहीं होता तो रेड सिग्नल रहता। ये मामले को लीपा पोती करने का प्रयास के अलावा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, ये तो मोदी इकोनॉमिक्स पढ़ाता है लोग। रेलवे के इन्वेस्टमेंट में 2.5 गुना की वृद्धि हो गई और दूसरी तरफ रेल नहीं कहते हैं कि 13-14 में 11,749 करोड़ 7 लाख का लाभ हुआ और उसी रेलवे को 2021-22 में 15,024 करोड़ 58 लाख का घाटा हुआ। ये किसका अंगणित है? इन्वेस्टमेंट इतना हो रहा है और रेलवे में घाटा हो रहा है। ये मोदी इकोनॉमिक्स समझ में तो नहीं आता है कि मोदी अर्थशास्त्र में पढ़ाया क्या जा रहा है। और यह भी चिंता का विषय है। रेल बजट को मर्ज कर दिया आम बजट में। जरा बताइए तो 2016 के बाद जो पृथक रेल बजट बंद हुआ, कभी ट्रेन का घोषणा हुआ कौन कौन ट्रेन चलेगा, कहां से कहां चलेगा? पहले रेल बजट में विस्तार से इन बिंदुओं की चर्चा होती थी। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, अब नए ट्रेन की संख्या देखिए, उसका चार्ट हम लोग आप लोग को उपलब्ध करा देंगे जो चार्ट है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस प्रक्षेत्र में साउथ ईस्टर्न रेलवे में यह दुर्घटना हुई, आज के तिथि में 17,579 कर्मचारियों का पद रिक्त है। जो गैंगमैन होते हैं, जो ग्रुप डी के एम्प्लॉय है, जो एनटीपीसी का नाम पर एग्जाम लिए, जिसका अब तक नाटक चल रहा है। कभी कहता है कि ईमेल से भेजो ज्वाइनिंग लेटर, कभी खड़ा करके कहता है कि अब आपका ज्वाइनिंग हो गया। नौजवान दर की ठोकरें खा रहे हैं। और अभी रेलवे में 3,12,940 पद खाली पड़े हैं।
तो अगर पद रिक्त है तो गुनाहगार कौन है? और इसके पीछे की मंशा समझिए। ये रेल तो वही जो नेताजी आजकल रुमाल लेके ऐसे नहीं कर रहे हैं, बड़ी रो रहे हैं, तो नैतिकता का तो पाठशाला चलाते हैं बिहार वाले सब, पगड़ीधारी, त्रिशूलधारी, डमरूधारी, ये जितने हैं, और इतने लोग गुजर गए। बिहार के हमारे आवाम के लोग गुजरे, उन माताओं की बेवा की आवाज इनके चीख नहीं पहुंचती है इनके कानों तक। देश का रेल मंत्री खामोश, देश का प्रधानमंत्री खामोश है, नैतिकता पढ़ा रहे हैं। एकात्म मानवतावाद में अलग अलग नैतिकता है कि गुजरात में अलग, बिहार में अलग, उत्तर प्रदेश में अलग। और ये हम जानना चाहते हैं, या जानिए, आजकल देखते नहीं वो वंदे मातरम एक्सप्रेस चला रहा है, इसके पीछे मंशा क्या है जानते हैं कि नहीं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्मृति में शताब्दी एक्सप्रेस चलाया गया था, जिसकी कुल लागत 40 से 50 करोड़ था। शताब्दी एक्सप्रेस पर आप लोग भी चले होंगे, चूंकि वो नेहरू जी के स्मृति में था तो वंदे मातरम एक्सप्रेस शुरू कर दिए। अब समझिए इनकी मानसिकता क्या है, और उसकी लागत कितनी आ रही है? 110 करोड़। और मैं भारत के रेल मंत्री को चुनौती के साथ कहता हूं, अगर हिम्मत है तो आप बोलिए, क्या यह सही है कि 3500 रेलवे के कोच, 3500 आज भी सुरक्षित और संरक्षित है? उन कोचों को आपने यार्ड में खड़ा कर दिया है। क्या यह सही है कि ट्रेन के उद्घाटन के नाम पर प्रधानमंत्री जी का एसपीजी छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री जी का आने जाने का छोड़ दीजिए, रेल मंत्री का कम से कम 4.5 से 5 करोड़ रुपया एक ट्रेन के उद्घाटन पर रेल मंत्रालय खर्च कर रहा है? यही हावड़ा में अभी खर्च किया है। संजोग से यह दुर्घटना नहीं होती तो गोवा में भी एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने वाले थे। 3500 रेलवे कोच ठीक ठाक है, लेकिन उसको कतल खाता में डाल दिया है, इसलिए जन शताब्दी एक्सप्रेस को नहीं चलाना है बंदे। और इसका किराया कितना महंगा है, किसके ऊपर वित्तीय बोझ पड़ रहा है? तो हम यह जानना चाहते हैं। और उन्हीं के मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा था कि भाई रेलवे के सुरक्षा के लिए, ट्रैक की सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ चाहिए। और यही नरेंद्र मोदी की सरकार है, विश्व गुरु बन रहे हैं। 2022-23 और 21-22 में 200 करोड़ रुपया बजट आवंटन कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ का जरूरत, और बजट का आवंटन कितना होता है? 200 करोड़ रुपया। ये कितना बड़ा भद्दा मजाक है इस देश के सामने में। और हम यह जानना चाहते हैं, इसलिए जनता दल यू यह जानना चाहता है कि 13-14 में ट्रेन की तादाद 10,499 से 13,215 हो गया, 30% की बढ़ोतरी हो गई, लेकिन कर्मियों की संख्या घटा दी गई। इसलिए जनता दल यू यह जानना चाहता है कि आम नौजवानों की हकमारी कर करके पद रिक्त रह रहे हैं, गाड़ी एक्सीडेंट हो जा रहा है, लोग काल कलवित हो जा रहे हैं। हे नैतिकता के कुलाधिपति, केदारनाथ के गुफा में नकली प्रवचन करने वाले, आंख बंद करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, शंकर जी आपका कब त्रिनेत्र खोलेंगे? त्रिनेत्र आपका खुलेगा कि नहीं? कि महापाप जो आपके कार्यकाल में हो रहा है, जिस ढंग से दुर्घटना हुई और नैतिकता की पाठशाला में आप बंद पाए गए, आपके रेल मंत्री जुबान नहीं खोल रहे। इसलिए जनता दल में चाहता है कि जिम्मेवारी तय हो। और राहुल जी ने सही कहा, सीबीआई जांच करेगा। सीबीआई टेक्निकल जांच करता है क्या? रेलवे ट्रैक की जांच करेगा क्या? ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और ये तो इतने लोगों के मौत के गुनाहगार आप हैं, और उसमें अधिकतर हिंदू मारे गए। अगर आप फर्जी सनातनी है तो सीबीआई से जांच कराइएगा।
अगर ओरिजिनल सनातनी है तो रेलवे बोर्ड जांच करे, टेक्निकल जांच हो इसका, कौन गुनाहगार इसके लिए है। नहीं तो यह माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी रेलवे का निजीकरण के नाम पर नौजवानों का रोजगार छीन कर करके आम लोगों का जो ट्रेन से परिचालन होता है उनके जीवन को संकट में डाल रहा है। बाकी बातों को राहुल जी बताएं।